मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, साथियों, आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आपको रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आपको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, शैतान से बचाएंगे, बीमारी से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, आने जाने में आपकी हमेशा मदद करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है लूका की पत्री 9 अध्याय का 5 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, प्रार्थना करूँगा। जो तुमको स्वीकार न करे, जब तुम उस नगर में से निकलो या गांव से निकलो, तो उनके विरुद्ध गवाही के रूप में अपने पैरों से धूल को झाड़ दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह उस समय की बात है जब यीशु सुसमाचार के लिए जा रहा था। तब यीशु ने जो जनसमूह था उनके सामने यह वचन को कहा था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने चेलों का सेवा के लिए जो भेजा जाए, साथियों, जो यीशु चेलों को अपने भेजता था उनसे यही कहता था कि जो तुमको स्वीकार न करे, उसके गांव से निकलते समय अपने पैरों की धूल झाड़ दो। हालेलुया। साथियों, आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है कि जो दास को स्वीकार नहीं करता, उसकी सेवकाई को, उस पर विश्वास नहीं करता है, उसके बारे में व्यंग बातें बोलता है, अपशब्द बोलता है, गंदी बात बोलता है। साथियों, ऐसे लोगों के घर से जब निकलो तो अपने पैरों की धूल झाड़ दो। साथियों, उन सबको तो जानते हो, इतना तो तुम माहिर हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे दास इतना सब कुछ जानते हैं कि कौन हमें स्वीकार करता है और कौन अस्वीकार करता है। हालेलुया। कौन मतलब का है और कौन अपने ही मतलब का है। हालेलुया। कौन मतलबी है और कौन हितैषी है। हालेलुया। यह सब जानते हैं साथियों, और यह सब मैं भी जानता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो लोग आज के जीवन में ऐसा करते हैं, प्रभु के दासों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो साथियों, उस नगर से निकलो, उस घर से निकलो तो अपने पैरों की धूल को झाड़ दो। साथियों, जो अपने पैरों की धूल को आप झाड़ देंगे तो उस घर की ऐसी दशा होगी जैसे आप सदोम और गमोरा के समय में देखा था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु कहीं सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। एक स्त्री आई। हालेलुया। स्त्री आई, उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, और छुआ तो विश्वास के साथ में छुआ। वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं अगर वस्त्र को छू लूँगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। साथियों, उसका विश्वास अच्छा रहा, उसका प्रेम अच्छा रहा, इसलिए कि वह अपने प्रेम और विश्वास के लिए, प्रेम गहरा था, विश्वास बहुत बड़ा था, और ये सब होते हुए उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। साथियों, वह जब वस्त्र को छुआ तो वह चंगी हो गई।
वह करीब साथियों करीब बहुत दिन से वह रक्तस्राव के बीमारी से पीड़ित थी। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु को जब मालूम हुआ तो यीशु ने उससे कहा कि हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे छुड़ा लिया है, कुशल पूर्वक से अपने घर को जा। हालेलुया। साथियों, आज भी अगर आप विश्वास के द्वारा अगर विश्वास करते हो, आपका विश्वास गहरा है और प्रेम गहरा है, तो आज विश्वास के साथ में जो कुछ आप मांगेंगे वह सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तुरंत देरी बिना किए हुए अब विश्वास के साथ में आप मांगना प्रारंभ करें। साथियों, अगर विश्वास के साथ मांगना प्रारंभ करेंगे, आज आपको परमेश्वर निराश नहीं करेंगे। साथियों, परमेश्वर उन लोगों को निराश करते हैं जो लोग दिखावटी प्रेम करते हैं। साथियों, उन लोगों से सावधान रहें जो दिखावटी प्रेम करते हैं, आपसे दौड़कर हाथ मिलाते हैं और दौड़ कर के पैर को छूते हैं। इतना पैर को छूते हैं कि लोग देखने वाले जो नहीं जानते हैं, जो लोग देखने वाले कहेंगे बहुत यीशु से प्रेम करते, बहुत बड़ी विश्वासी है, ये बहुत बड़ा विश्वासी आदमी है। तो साथियों, ऐसे लोगों से सावधान आप रहें कि ऐसे लोग ढोंगी लोग, ऐसे लोग छल कपट वाले लोग, ऐसे लोग धोखा देने वाले लोग। साथियों, जो परमेश्वर के दासों को धोखा देगा वह धोखा खाएगा। जो परमेश्वर के दासों के साथ में छल करेगा उसके साथ में भी छल किया जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर के जितने जन भी हैं, जितने लोग प्रार्थना के लिए उसके पास में आते हैं, उन सब से वह प्रेम करता है। हालेलुया। यहाँ तक साथियों, यह मतलब नहीं है कि वो प्रेम करे और आप उसके साथ में घात करें। ऐसे घातक लोग कभी उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। ऐसे घातक लोगों की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। ऐसे घातक लोगों का समाज में कभी आदर नहीं हो सकता है। चाहे जितना बनावटी वो समाज में पहुँचे, परंतु समाज के लोग उनको पहचान लेंगे। उनकी बुराई बताने के लिए नहीं, उनकी बुराई सबके सामने तुरंत प्रकट हो जाएगी। उनकी बोली के द्वारा, उनकी भाषा के द्वारा, उनके आचरण के द्वारा उनकी अच्छाई और बुराई तुरंत प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। साथियों, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। हालेलुया। साथियों, यीशु ने कहा था कि तू बिल्कुल मत डर, केवल विश्वास रख तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग विश्वास करें। अगर विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना चैनल में आते हैं, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना बिगड़ा हुआ है, जितना खराब है वो अच्छा हो जाएगा, जितना बुरा है वो अच्छा हो जाएगा। साथियों, आपके जीवन में सब कुछ भला होगा। आमीन। आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आज भोर के समय मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जिनके घर में कमी और घटी है, प्रभु जी अगर विश्वासी हैं तो उनकी हर एक कमी घटी आज पूरा हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहनें विश्वास के साथ मांगते हैं। प्रभु जी, मैं देखता हूँ कुछ हमारे भाई बहन विश्वास के साथ मांगते हैं, जिनके पास में 2 पहिया बाइक नहीं है चलाने के लिए, और वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु KCRPHL नाम के लोग, ये लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के,
प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी मैं यीशु आपके नाम की ब्लेसिंग बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम की मैं चंगाई बोलता हूँ। प्रभु जी जो ये लोग मांगते हैं इनके जीवन में सब पूरा हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं जो आज प्रार्थना में घर मांग रहे हैं, छत है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। प्रभु जी मैं देखता हूँ RSPELTU नाम के लोग, इनके पास में रहने के लिए छत नहीं है। आज यीशु मसीह मैं तेरी आशीष उन पर बोलता हूँ, उन सबको रहने के लिए छत आप प्रदान करें। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि आज बीमार हैं, उसके परिवार के लोग बीमार हैं। कुछ लोग आज अस्पताल में हमारे भाई बहन बैठे हैं। मैं देखता हूँ कि APNCRTUL इस नाम के लोग हैं जो कि इनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं और वो अपने लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम की चंगाई प्रभु जी उस भाई बहनों के जीवन में हो जाए। जो रोगी उनके घर परिवार का है वो यीशु मसीह के नाम से रोगी स्वस्थ होकर के बाहर निकले। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं, रोगी आज यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ हो जाए, भले और चंगे वो लोग तेरे नाम की महिमा करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रभु जी घुटने में प्रार्थना को कर रहे हैं। प्रभु जी उनके पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो रही है। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पति और पत्नी का लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। पति पत्नी में मेल मिलाप की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम की मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम की चंगाई बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ जिनके बच्चे आज बीमार हैं प्रभु जी और वो परेशान है। PLTR के नाम के लोग, इनके बच्चे बीमार हैं, बच्चों की इलाज के लिए दौड़ते हैं, दवा के लिए दवा करते हैं, दवा कोई फ़ायदा नहीं करती। साथियों अगर विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे नाम की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम की ब्लेसिंग बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर दिया और उनको चंगाई दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम में